कटलेस लेडी फिंगर्स यानी भिंडी का सालन है ये। और कटलेस नमा बनाएंगे हम, जैसे कि हम कटलेस आलू बनाते हैं। हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है कि एक भिंडी, जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हमने कट लगाए हैं। हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन लिया है 5 से 6 जो है, जिसको हमने कटिंग कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें आधी कैरी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और प्याज को जब भी आप ब्राउन करें तो इसको मीडियम आंच पर आपने करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना, क्योंकि फिर कुछ जो है वो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और कुछ जो है वो वाइट कलर के रह जाएंगे। टमाटरों को मैंने भून लिया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे भिंडी और अपने कट लगा देने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कटलेस लेडी फिंगर्स यानी भिंडी का सालन है ये। और कटलेस नमा बनाएंगे हम, जैसे कि हम कटलेस आलू बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम डिज़ाइन से बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और मैं किस तरह बनाती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी भिंडियाँ। और भिंडी बनाने के लिए हमने भिंडी ली है 200 ग्राम और इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है कि एक भिंडी, जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हमने कट लगाए हैं। इसी तरह से आपने बनानी है और इसी तरह से हमने इसको जो है डिश आउट भी करना है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो देख लेते हैं। 2 मैंने टमाटर कटिंग कर लिए हैं, 2 ही मैंने प्याज कटिंग कर लिए हैं, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन लिया है 5 से 6 जो है, जिसको हमने कटिंग कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें आधी कैरी बारीक बारीक कटिंग कर ली है, जो कि हम जब अनियन सौते करेंगे तो उसके बाद हम कैरी को भी इसमें सौते करेंगे। और जो इसमें मसाला जात जाएंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर। हम इसमें अदरक ऐड नहीं कर रहे, इसलिए मैंने अदरक का पाउडर ले लिया है। उसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं स्पैगेटी का मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। और इसके अलावा हमने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है और एक हमने दालचीनी का पीस ले लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो हम अनियन को, प्याज को हम सौते करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने ऐड करना है ऑयल। ऑयल हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और ऑयल को गर्म करेंगे। गर्म ऑयल में हमेशा आप अनियन को सौते किया करें, प्याज को, क्योंकि फिर वो सही से सौते होते हैं। अगर आप ठंडे तेल में डाल देते हैं तो वो सही से ब्राउन नहीं होते। तो ऑयल को हम गर्म करते हैं जी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अनियन को ऐड करते हैं और प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। और प्याज को जब भी आप ब्राउन करें तो इसको मीडियम आंच पर आपने करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना, क्योंकि फिर वो कुछ जो है वो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और कुछ जो है वो वाइट कलर के रह जाएंगे, तो सही से वो ब्राउन नहीं होते। और दूसरा ये कि बिल्कुल हल्की आंच पर नहीं करना, तो वो फिर जो है तब भी वो सही नहीं होते। ठंडे तेल में आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। तो जो मैं आपको बताती हूँ आपने इसी तरह से करना है और बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन गोल्डन से प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो जाएंगे। जी, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। और लहसुन को आपने इसी तरह से बारीक बारीक कटिंग किया हुआ ऐड करना है, क्योंकि जो हम सब्जियां बनाते हैं ना उसमें अलग से टेस्ट आता है इस तरह से अगर हम कटिंग करके डालते हैं। तो लहसुन को हम सौते करेंगे, यानी गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे जी। प्याज को मैंने सौते कर लिया है और इसके अलावा मैंने लहसुन को भी सौते कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैरी। और कैरी को हम इसमें भून लेंगे जी। कैरी को भी मैंने भून लिया है, तो इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं और टमाटरों की भुनाई करेंगे। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और मसाला जात जो है वो भी ऐड कर रही हूँ और इसको भूनते हैं। टमाटरों को मैंने भून लिया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे भिंडी। और भिंडियों को हमने जिस तरह से कटिंग किया हुआ है, इसको हमने ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाना, फिर कटिंग जो है इसकी ख़राब हो सकती है। इसको हमने दम पे रख देना बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये भाप में तैयार हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। भिंडियाँ जो है वो आधी तैयार हो चुकी हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे नमक। और नमक
मैं एंड में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फिर भिंडियाँ जो है वो सही से गल नहीं पाती और सही से तैयार नहीं होती। तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करेंगे। जी मैंने डिश आउट कर लिया है लेडी फिंगर, जो कि तैयार हो चुकी है, कटलेट्स लेडी फिंगर। आपने भी भिंडियाँ इसी तरह से बनानी है कि एक भिंडी लेनी है और उसमें कट लगा देने हैं। इसी तरह से सारी भिंडियों में आपने कट लगा देने हैं और इसका सालन बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपने इसी तरह से मेहमानों को नोश फरमानी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन जो कि तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो BLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।